हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका कुमार। आज मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जिनका जन्म हुआ है फरवरी महीने में। आप चाहे किसी भी डेट में जन्म लिए हों, आज मैं बात करने वाली हूँ महीने की, यानी कि फरवरी बॉर्न यदि आप हैं तो आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, आपको कौन कौन से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और एंड में आपको कुछ दूंगी हेल्पफुल टिप्स। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने एक न्यूमरोलॉजी के ऊपर बुक लिखी है, द न्यूमरोलॉजी आंसर बुक 105 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। ये बुक भी आप खरीद सकते हैं। ये बुक अवेलेबल है अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे भी। तो इस बुक के थ्रू आप बहुत सारे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स जान सकते हैं। आज शुरू करती हूँ इस वीडियो को उन लोगों के बारे में जो फरवरी बॉर्न है। तो आपका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो सैटर्न होता है। जो फरवरी बॉर्न लोग होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है उनकी, लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इंक्विजिटिव होते हैं, वो मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। वो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है वो उनकी हमेशा खोज में रहते हैं, उन चीज़ों को हमेशा समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है उनकी, क्योंकि उनका जो एलिमेंट होता है वो एयर एलिमेंट होता है। ये अलग बात है कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ होता है यानी कि 20th के आसपास तक का उनका जो एलिमेंट होता है वो एयर होता है, उसके बाद पाइसेस हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं ओवरऑल फरवरी की बात कर रही हूँ। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, आप बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं लोगों को, आप पीस मेकर की तरह भी काम करते हैं। जहाँ दो लोगों में झगड़ा हो रहा हो, दो लोगों में कुछ अनबन हो रही हो तो आप शांत करवाने में हमेशा बीच बचाव करते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आप जो भी बात होता है वो ब्लंटली किसी के भी सामने बोल देते हैं। कभी भी किसी को खुश करने के लिए या डिप्लोमेटिक तरीके से आप नहीं बोलते हैं, आप किसी के गुड बुक्स में रहने के लिए बातें नहीं करते हैं। आपको जो सही लगता है वो आप हमेशा मुंह पे बोल देते हैं। आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं और इसीलिए आप दूसरे से भी ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करते हैं। और जहां आपको लगता है कि लोग आपके साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, लोग आपके साथ उस तरीके के नहीं हैं जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप उनसे अपनी दूरी बना लेते हैं। आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और जब आप हर्ट हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होते, आप दिल से उनके साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाते हैं। आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और फैमिली की डिग्निटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे कुछ आ जाए या आपकी फैमिली की डिग्निटी पे कोई आ जाए, आपकी फैमिली पे कोई उंगली उठाइए, आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। आप बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं अपने फ्रेंड्स की तरफ, अपने पार्टनर की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ। आप बहुत ज़्यादा फेथफुल होते हैं, आपके अंदर बहुत ही आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा आप क्रिएटिव होते हैं। आप हमेशा कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दूसरों के काम आए, आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप सेंसिटिव होते हैं, मूडी होते हैं, आपकी मूड को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कभी आप बहुत जल्दी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी आप किसी भी बात से दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, लेकिन साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा विटी होते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमरस भी होते हैं। आप बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने वाले होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पसंद कि कोई आपको कंट्रोल करे। आप अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, आप अपने डिसीजंस पे खुद ही काम करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को भी सैक्रिफाइस करने के लिए या अपनी जो ख्वाहिशें हैं उनको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं और उसका आपको कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता, जिससे कि आप हर्ट फील करते हैं। आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन जब आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तब आप उन क्वालिटीज़ को दिखाते हैं और आप अपने टैलेंट से दूसरों को अचंभित कर देते हैं, क्योंकि दूसरों को पता ही नहीं होता कि आप इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आने पे ही आप वो अपना टैलेंट शो करते हैं। अक्सर जो फरवरी बॉर्न लोग होते हैं ज़्यादातर देखा जाता है कि सक्सेसफुल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, अब बहुत मेहनत करके वो सक्सेस हासिल करते हैं। फरवरी बॉर्न लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, इसीलिए वो किसी भी आर्ग्यूमेंट में तब तक वो चुप नहीं रहते हैं, तब तक वो बैक सीट नहीं लेते हैं जब तक कि वो अपना पॉइंट प्रूव ना कर दें। वो अपने पॉइंट प्रूव करके ही उन्हें आराम मिलता है, उन्हें लगता है कि हाँ, जो मैं जानता हूँ, जो मैं जानती हूँ वो मैंने क्लियर कर दिया है, वो मैंने लोगों के सामने रख दिया है। आप जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे कंप्लीट ज़रूर करते हैं। कोई भी
कभी आप अधूरा काम नहीं छोड़ते हैं। फरवरी बॉर्न लोगों की ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये होती है कि यदि आप उनके साथ अच्छे से पेश आते हैं, उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यदि उन्हें लगता है कि उनके सामने वाला उनसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो वो अपनी दूरी बनाने में थोड़ा भी नहीं झिझकते हैं। उनके साथ ये भी कहा जाता है, ये भी देखा जाता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यदि आप उनके आउट ऑफ साइट हैं, तो वो आपके बारे में ज़्यादा सोचेंगे भी नहीं। उनके यदि हेल्थ से रिलेटेड कुछ बात कहूँ तो उन्हें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप डिसऑर्डर की इश्यूज़ हो सकते हैं जहाँ उन्हें नींद नहीं आती है, उन्हें लीवर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं या पैर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। यदि कुछ फेमस फरवरी बॉर्न पर्सनालिटी की बात करूँ तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, स्टीव जॉब्स, थॉमस एडिसन, ये कुछ बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो फरवरी बॉर्न हैं। अब मैं आपको देती हूँ कुछ हेल्पफुल टिप्स जिससे कि आप फॉलो करके अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी को पा सकते हैं। क्योंकि आप सैटर्न बॉर्न हैं तो इसीलिए आपके लिए एमेथिस्ट स्टोन बहुत अच्छा होता है। तो आप या तो एमेथिस्ट इस तरीके से रिंग में पहन सकते हैं, लेकिन आप अपने न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने के बाद पहनेंगे, या फिर आप एमेथिस्ट का इस तरीके का स्टोन भी आता है, ये आप अपने घर में रख सकते हैं, अपने वर्क स्टेशन पे रख सकते हैं, अपने रूम में रख सकते हैं। इस तरीके का एमेथिस्ट का आजकल ट्री भी आता है जिसमें कि एमेथिस्ट स्टोन्स लगे रहते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके घर में आपके लाइफ में पॉजिटिविटी बनाने में हेल्प करेगी। दूसरा जो टिप है वो ये है कि आपके लिए पर्पल, वायलेट, लेवेंडर, जो लाइट पर्पल का जो शेड होता है, ये सारे कलर्स आपके लिए बहुत लकी होते हैं। तो ट्राई कीजिए कुछ ना कुछ अपने क्लोथिंग में या अपने घर की फर्निशिंग में इसको इनकॉर्पोरेट करने की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आपके लिए पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। तो थोड़ा सा अपने बिहेवियर में चेंज लाइए और अपने आप को थोड़ा सा और पेशेंट बनाइए। पेशेंस आप रखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कि आप सुबह उगते हुए सूरज को जल देना शुरू कीजिए और उससे देखिए कि आपके फेम में और बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी, आपका फेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ टिप्स थे जो कि फरवरी बॉर्न लोगों के लिए हैं, जो कि बहुत ही जनरल हैं। आप किसी भी डेट में पैदा हुए हों, आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताऊंगी जो मार्च बॉर्न लोग हैं उनके बारे में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।